अस्सलामुअलैकुम देयर, माय नेम इज़ ज़हीर अहमद फ्रॉम ZAV ग्राफिक्स एंड आज मैं आ गया हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2 लेके। जैसे कि कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमने एडोबी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है एंड उसका हमने कुछ बेसिक इंटरफेस के बारे में भी देखा था। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं एंड उसमें हम कुछ शेप्स भी ड्रॉ करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज वाली क्लास काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप उसको टाइमली देख सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। जी, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने यूट्यूब चैनल को ओपन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास बहुत सारे फोटोशॉप के एडवांस ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। सो अगर आप इनमें से किसी को देखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। एंड चलते हैं अभी एडोबी इलस्ट्रेटर में, जैसा कि यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा था एंड ये हमारे पास मेन स्क्रीन आती है, जैसा कि ये वाला हमने कल ओपन किया हुआ था। सो ये वाला एरिया जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, जिसको ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं अभी, जहाँ पे हमारे पास ये वाइट एरिया है जो हमें पेज टाइप नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं कैनवस। तो कैनवस वो चीज़ होती है जिस पे आप अपना काम करते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप कैनवस को अपने साइज़ के हिसाब से उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास सबसे पहले एक यहाँ पे टूल बार है एंड टूल जो ही आप किसी टूल के ऊपर लेके आते हैं कर्सर को, उसको ऊपर ला के छोड़ते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका नेम आपके पास सामने लिखा हुआ आ जाता है, जैसे ये सिलेक्शन टूल है एंड इसकी शॉर्टकट की है V। तो अगर आप यहाँ पे किसी आइकॉन के ऊपर लेके आएंगे तो साथ में आपको वो उसकी शॉर्टकट की भी बता देगा एंड यहाँ पे कुछ आपको फंक्शन भी दिखा देगा अगर आप लेटर वर्जन यूज़ कर रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर का। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले जो टूल है वो है सिलेक्शन टूल। नाउ सिलेक्शन टूल हमारा सिलेक्शन के लिए काम आता है, या हम किसी चीज़ को इससे सिलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, या हम उसमें कोई और ऐसी चेंजिंग करना चाहते हैं जैसे कि कलर की है, या उसमें कोई और स्टाइल ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे अगर चौथे नंबर पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टूल आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ ना। ड्रैग करने का मतलब ये है कि मैंने माउस को क्लिक किया हुआ है एंड क्लिक करने के बाद मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, माउस के बटन को, उसको कंटिन्यूसली ड्रैग करता रहता हूँ। तो इसको हम कहते हैं ड्रैग। और ड्रैग का वर्ड जब जब मैं यूज़ करूँगा तो आप समझ लें क्लिक किया और उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसको ड्रैग करते चले गए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक जो शेप है वो बन चुकी है एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो शेप के अराउंड में हमें 8 ये छोटे छोटे चेक बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। तो इन बॉक्सेस को हम कहते हैं रिसाइज हैंडल, ठीक है। नाउ ये वाले जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ये आप इसमें हाइट वाइज इसको रिसाइज कर सकते हैं एंड ये वाले जो हमें नज़र आ रहे हैं ये आप इसको विड्थ वाइज जो है इसको रिसाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं तो आप इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सिलेक्शन टूल जो है, इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं और उसका यहाँ से आप रिसाइज भी उसको कर सकते हैं, यानी उसके साइज़ में इजाफा भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, जब भी मैंने ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया तो इसकी शॉर्टकट की है V। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में तकरीबन इसकी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। जैसा कि यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म मतलब जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाला है तो यहाँ पे उसकी जो y एक्सेस और x एक्सेस आपके पास आ चुकी है एंड इसके बराबर में अगर आप देखें तो इसकी डायमेंशंस आ चुकी हैं जो आपने अभी रेक्टेंगुलर ड्रा किया है, ठीक है। लाइक इसकी विड्थ जो अगर आप देखें यहाँ पे तो इसकी विड्थ है 233 पीटी एंड इसकी जो हाइट है वो है 214 पीटी, ठीक है। एंड जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास इसकी विड्थ जो आ चुकी है। नाउ अगर आप इसको रिसाइज करना चाह रहे हैं यहाँ से तो आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। नाउ अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप जो ही इसके कॉर्नर पे लेके आते हैं तो आपके पास एक छोटा सा कर्व एरो आ जाता है। इसका मतलब है कि आप इसको रोटेट कर सकते हैं एंड आप इसके ऊपर क्लिक करें एंड इसको यहाँ से ड्रैग करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं।
एंड उसके बाद आप इसको उठा के मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्लिक करें एंड यहाँ पे मूव कर लें। नाउ अगर मैं यहाँ से शेप लूँ और उसको यहाँ पे ड्रैग करूँ तो आपको दरमियान में एक पिंक कलर की आपको एक लाइन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं गाइडलाइन, ठीक है। तो हमें ये बता रही है कि आपका इस टाइम इंटरसेक्ट कनेक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बता रहा है पाथ पे आपने रखा हुआ है, एंड यहाँ पे अगर आप लेके आएंगे तो फिर आपको बताएगा कि आपने इंटरसेक्ट पे रखा हुआ है, एंड यहाँ पे अगर आप लेके आएंगे इसको तो वो आपको बताएगा कि आपने इसको सेंटर में रखा हुआ है। तो अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो आप सिंपल ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड स्क्रॉल व्हील, जो माउस की स्क्रॉल व्हील है, इसको आप आगे की तरफ जो व्हील को मूव करेंगे तो ये जूम इन होगा, एंड पीछे की तरफ अगर आप इसको लेके जाएंगे तो ये यहाँ से जूम आउट होगा। लेकिन अभी जो लेटर वर्जन आ रहे हैं जैसे कि 2023 है, इसमें आप एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एंड स्पेस को आप जो ही प्रेस करेंगे तो आपके पास एक जूम वाला जो है वो टूल आ जाएगा, एंड जहाँ पे आप इसको जूम करना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर रखें एंड इसको क्लिक करके राइट पे लेके जाएं, ठीक है। तो आपका जूम इन होगा। अगर आप इसको क्लिक करके लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो ये जूम आउट होगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर आप इसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ से मैंने इसकी कॉपी बनानी है एंड यहाँ से इसको रीसाइज कर लेते हैं। लाइक जैसे मैं इसकी कॉपी बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे एक साइड पे लेके जाऊँगा ड्रैग करके, एंड यहाँ से पहले मैं इधर माउस का बटन छोड़ूंगा एंड बाद में यहाँ से मैं ऑल्ट छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी कॉपी हो जाएगी। नाउ अगर आप इसको क्लिक करके यहाँ पे ले जाते हुए साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में आपकी जो है वो कॉपी करता रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये वाली जो लास्ट टाइम आपने कॉपी बनाई थी उसको हम सिलेक्ट रहने देंगे, एंड सिंपल आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो जो लास्ट टाइम आपने एक्शन परफॉर्म किया था वो उसको रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड अगर हम इसको यहाँ ऐसे ड्रैग करें एंड ये जिस जिस ऑब्जेक्ट को टच करेगा, आपका ये वाला सर्कल जो है जिस जिस एरिया को टच करेगा वो वाला आपका सिलेक्शन में आ जाएगा। लाइक अभी हमने यहाँ से इन दो को टच किया एंड ये हमारे दो जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड अगर आप इसमें से एक को छोड़ के एक को करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन शिफ्ट को होल्ड कर लें एंड देन इसके ऊपर फिर क्लिक करते जाएं, तो ये आपके पास जो है वो सिलेक्ट, जो आप जैसे आम विंडोज़ में हम करते हैं उसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डी प्रेस करते हैं तो जो इसने लास्ट टाइम एक्शन परफॉर्म किया था वो कॉपी का हो सकता है, वो आपका मूव का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये कंट्रोल डी से उस एक्शन को डुप्लीकेट करता रहेगा, ठीक है। लाइक यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया एंड अभी एंड ड्रैग करके मैं इसको नीचे लेके आया एंड साथ में मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया। एंड अब मैं अगर इसके सिलेक्शन के एक्टिव रहते ही कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो वो सेम एक्शन दोबारा से परफॉर्म करने लग जाएगा, एंड हमारे पास एक देखें कितना प्यारा जो पैटर्न बन के आ गया है। तो इस तरीके से आप इसको जो कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा बना दी एंड आप एक स्टेप बैक जाना चाह रहे हैं, जैसा कि आपने स्टेप एक ज़्यादा ले लिया, आप स्टेप बैक जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे जो कि शॉर्टकट कमांड है अनडू की। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपने दोबारा से उस एक्शन में जाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे एंड वो वाला एक्शन दोबारा परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लाइक आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती की एंड आप बैक जाना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करते जाएंगे एंड ये जो पीछे स्टेप थे उनको फॉलो करता जाएगा। एंड अगर आपने कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं की, कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाया एंड ये उन्हीं स्टेप्स को रीडू कर देगा, यानी दोबारा परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो कॉपी बना सकते हैं। नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक टूल के आगे यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इस वाले टूल के अंदर मजीद टूल और मौजूद हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ लाइक 2 सेकंड तक, तो हमारे पास इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन में मजीद 3 टूल और भी हैं, जैसा कि ग्रुप सिलेक्शन टूल और लासो टूल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टूल मौजूद नहीं है और यहाँ पे कोई एरो नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो है एंड इसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसमें 2 टूल मौजूद हैं, जैसे कि इस पे क्लिक करें एंड यहाँ पे इस पे काफ़ी ज़्यादा और टूल भी मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप जो अपनी वो सिलेक्शन कर सकते हैं। नाउ अगर यहाँ से मैं इस वाले रेक्टेंगुलर को लेता हूँ एंड इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे,
तो मैं इसको प्रोपोर्शनली डिज़ाइन नहीं कर सकता, सीधा डिज़ाइन नहीं कर सकता, ठीक है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्रोपोर्शनली, जैसा कि ये एक पूरा मुरब्बा शेप का बने, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ड्रैग करते हुए मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस कर लूँगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको जैसे मर्ज़ी माउस को ले जाऊँ, ये हमें एक बिल्कुल परफेक्ट शेप का स्क्वायर बना के दे रहा होगा, जिसकी विड्थ एंड हाइट सेम होगी। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे इसकी विड्थ एंड हाइट जो है वो दोनों नज़र आ रही है, 310 बाय 310। इसी तरीके से आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। लाइक यहाँ से मैंने इसकी कॉपी बनानी है एंड इसको मैंने राइट पे लेके जाना है एंड साथ में शिफ्ट प्रेस कर लें, तो आपके पास ये देख सकते हैं ये डायरेक्ट सीधी लाइन में लेके जाएगा या सीधी लाइन में नीचे लेके जाएगा। जैसे ये नीचे लेके गया या 45 डिग्री के एंगल से ये आपको मूव करके देगा यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसको किसी एंगल में लेके जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप इसको जहां मर्जी उठा के रख दें, ऐसा नहीं होगा इसमें, ठीक है। नाउ अभी हम इसको ड्रा कर चुके हैं। सो क्लाइंट फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि आपने इतने साइज का एक जो है वो बॉक्स बनाना है, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपल इसके ऊपर आप आके क्लिक करके छोड़ देंगे। जो ही आप रेक्टेंगुलर को क्लिक करके छोड़ेंगे तो वो आपसे उसकी डायमेंशन, विड्थ एंड हाइट मांग लेगा। सो लाइक मैं इसको करता हूँ 105 pt बाय 135 pt एंड इसको जो ही मैं इंटर प्रेस करूँगा या यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास उस साइज़ का, अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो है रेक्टेंगुलर बन चुका है, ठीक है। एंड डायरेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें कोई कलर फिल कर सकते हैं या आप इसको मूव कर सकते हैं। सो लाइक यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो अपीयरेंस पे मेरे पास फिल वाला बटन आ गया। सो इसको मैं क्लिक करके कोई भी इसमें कलर ऐड कर सकता हूँ, जो वाला कलर मैं यहाँ से चाहूँ, ठीक है। एंड उसके नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास स्ट्रोक वाला बटन मौजूद है। नाउ स्ट्रोक हम कहते हैं आउटलाइन को, जैसा कि हमने बाकी सॉफ्टवेयर्स में पढ़ा कि जिसको हम आउटलाइन बोलते हैं, यहाँ पे हम एडोबी के जितने सॉफ्टवेयर्स होंगे उनमें हम इसको स्ट्रोक बोलेंगे। सो स्ट्रोक में हमारे पास यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, हम जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो कलर पैलेट्स ओपन हो जाएंगे एंड यहाँ से हम इसकी आउटलाइन का जो है वो कलर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे जूम करें एंड देखें तो हमारे पास इसमें फिल जो है वो ग्रीन है एंड जो स्ट्रोक है वो हमारे पास रेड है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका यहाँ से स्ट्रोक की वेट ज़्यादा कर सकते हैं, यानी उसकी मोटाई आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 8 pt सेलेक्ट कर दिया। सो यहाँ पे मेरे पास ये 8 pt की इसके पास स्ट्रोक लग चुकी है, ठीक है। 8 pt मीन्स पॉइंट्स। सो इसके नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास ओपेसिटी का बटन है। ओपेसिटी विजिबिलिटी होती है आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी चीज़ को देखने की। सो अगर आप शीशा देखें तो कई सारे आपके ग्लासेस के शीशे ऐसे होंगे जिनमें विजिबिलिटी या आप उसको ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं, जितनी कम ट्रांसपेरेंसी होगी उतना आप जो आपके ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल ज़्यादा होगा। सो लाइक यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी को 50% कर देता हूँ एंड अभी मैं इसके नीचे एक और ऑब्जेक्ट रखता हूँ जिसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू वाला जो है वो ग्रीन में से नज़र आ रहा है। सो हम अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी को 100 कर दें यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ से विजिबिलिटी नहीं हो रही, ठीक है। एंड हम इसके ऊपर बिल्कुल कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसकी यहाँ से ट्रांसपेरेंसी 5% कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत माइनर कलर में नज़र आ रहा है क्योंकि हम उसकी ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप अ लॉट ऑफ जूम कर चुके हैं एंड आप इसको कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो जो आपका पेज होगा, जो आपका कैनवस होगा, आर्टबोर्ड होगा, वो आपका उसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, लाइक यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड सिंपल डिलीट प्रेस किया, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलती की तो सो आप यहाँ से कंट्रोल Z प्रेस करके उसको रिवर्स बैक आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा कि हमने सिलेक्शन टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। सिलेक्शन टूल आपका मेन टूल है, इससे आप सारे काम करेंगे। कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं इससे। जैसा कि आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट को स्टाइलाइज करना है, तो आप इसको वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसके नीचे ही एक बटन है डायरेक्ट सिलेक्शन का। नो सेम 2 एरोज हैं, एक हमारे पास फुल ब्लैक है
जिसके करीब जस्ट आउटलाइन है, एंड एक नीचे है जो कि वाइट फील्ड है। ठीक है, सो अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो आपको ये बता रहा होता है वहाँ पे एक छोटा सा डेमो देखिए कि आप इसके ज़रिए से अपने एंकर्स पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। सो लाइक यहाँ से मैंने इसको एक शेप को ड्रा किया, एंड यहाँ से इसका जो स्ट्रोक है मैंने उसको 0 कर दिया, एंड यहाँ से फिल मैं कोई और ले लेता हूँ, लाइक ब्लू ले लेता हूँ। ठीक हो गई। नो, अब अगर मैं इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूं, जो कॉर्नर पे पॉइंट है, इनको एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा। ये वाले एंकर पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ पे एक छोटे से चेक बॉक्स बने होते हैं। सो जब भी मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसके रिलेटेड यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज जो है वो आपको नजर आने शुरू होगी इस टूल को लेके। सो यहाँ से अगर मैं इस वाले एंकर पॉइंट को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से कोई भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बड़ी बेहुदा सी एक शेप बन गई हमारी। इस तरीके से आप अपना जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप कोई एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए और मैं इसको सेलेक्ट करके यूं बनाना चाहता हूँ तो वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें कुछ डेमो यूज़ करके देखते हैं कि हमने इसको प्रोफेशनली कैसे यूज़ करना है। सो लाइक यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर लिया एंड अब मैंने इसकी कॉपी बनाई। ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक कॉपी बना। ठीक है, एंड इसका यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लाइक ग्रीन कर लेता हूँ, येलो कर लिया, इसका मैं यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, एंड अब अगर हमने इसको देखना है कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। सो अगर आप इसको देखें तो ये सिलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो टूल डायरेक्ट सिलेक्शन है। ठीक है, सो इससे आप कोई भी नोड जो है जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लाइक यहाँ से ये वाले 2 मैं ऊपर वाले करना चाह रहा हूँ, एंड मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ ड्रैग करता हूँ, एंड मैं इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। लाइक ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे पकड़ के ले आ सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी बेहुदा सा हमने एक बॉक्स बना लिया। अगर आप इसको ये वाले 2 पॉइंट इसके सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ये वाला सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसका ये वाला पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती की तो आप Ctrl+Z से इसको अंडू भी कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि इस वाले जो 3 ये नीचे वाले पॉइंट्स हैं इनको आप ड्रैग करें तो आप इसको नीचे लेके जा सकते हैं, एंड साथ में अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लें तो आपका ये स्ट्रेट बिल्कुल नीचे जाएगा। सो अगर आप इस तरीके से लेके जाना चाह रहे हैं, इसको किसी एंगल में लेके जाना चाह रहे हैं तो आप फिर भी इसको यहाँ पे शिफ्ट की मदद से लेके जा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल डायरेक्ट नीचे लेके जा रहा हूँ, एंड इस वाले पॉइंट को पकड़ता हूँ एंड थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, एंड इसको भी पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। सो ये हमारे पास एक बॉक्स बन चुका है। सो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये वाला मेरा पॉइंट सिलेक्ट नहीं है, सेट नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इस वाले पॉइंट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इसके ऊपर एक सिलेक्शन ड्रॉ करें एंड यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। ठीक, नो इस तरीके से आप डायरेक्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो अब अगर आप देखें तो हम यहाँ से इसके जो कॉर्नर हैं वो भी राउंड कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें डायरेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे चेक बॉक्सेस बने नज़र आ रहे हैं जो कि आपके राउंड शेप में है। सो अगर आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक करते हैं, जिस सिंगल क्लिक करते हैं तो आपका ये कॉर्नर को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल भी आप इसको कर सकते हैं। सो अब आप देख रहे होंगे कि आपने काफ़ी सारे डिज़ाइंस में इसको इस तरह से यूज़ होते हुए देखा होगा। ठीक, जैसा कि ये हमने बनाया। ठीक है, सो अगर आप चारों कॉर्नर्स इसके स्मूथ करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करें एंड बिना किसी को सिलेक्ट किए आप यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ से राउंड भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये किया। नाउ अभी हमारे पास जो कॉर्नर हैं वो हमारे बिल्कुल स्मूथ हैं, सॉफ्ट हैं। सो अगर आप इनके कॉर्नर्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप आएंगे, एंड इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं जो कॉर्नर टाइप है उसमें आके, एंड अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको इन्वर्टेड राउंड भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। नाउ जिस वाले को आपने सिलेक्ट किया आप सिंपल उसको ही चेक कर सकते हैं। सो लाइक यहाँ से मैंने चारों को करना है, मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ एंड सिंपल इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके चारों कॉर्नर्स को चेंज कर लेता हूँ, एंड यहाँ से इसको मैंने इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड मैंने इनको सिलेक्ट किया।
अगर मैं चाहूँ तो चारों को डिफरेंट स्टाइल भी दे सकता हूँ एंड इनकी डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस वाले चेन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सो अब अगर आप किसी एक को चेंज करेंगे तो वो एक वाला ही चेंज होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि सारे जो है वो ज्वाइन रहें तो आप इस वाले चेन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपका जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चारों कार्नर्स को हम मुख्तलिफ तरीके से इसका जो डिज़ाइन दे सकते हैं। सो इसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो हमारे पास रोटेट का बटन है। सो आप इस वाली शेप को कितना रोटेट करना चाह रहे हैं। सो आप अगर इस वाली शेप को रोटेट करना चाह रहे हैं 45 डिग्री के एंगल से तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप कोई और एंगल देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको टाइप करें, लाइक आप 25% कर रहे हैं एंड आप यहाँ पे बाहर आके इसको ऊपर क्लिक करें एंड ये 25 डिग्री के एंगल से वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोई कार्नर्स को स्केल देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में बात करेंगे स्ट्रोक वाले पैनल में जाके। एंड उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है ग्रुप सिलेक्शन। सो मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक बना लेता हूँ सिलेक्शन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ग्रुप सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके सारे पॉइंट जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसका मैं एक पॉइंट सिलेक्ट नहीं कर सकता, इसके ऊपर मैं जो सारे पॉइंट हैं उनको ही सिलेक्ट करूँगा जो एंकर पॉइंट है। लाइक इसके मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसके सारे एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए एंड अगर मैं चाहता हूँ इसके सिलेक्ट करने तो इसके सारे एंकर पॉइंट अगर मैं इसको ड्रा करके सारे के ऊपर लेके आता हूँ तो ये सारे एंकर पॉइंट जितने हमारे पास जो है इसकी कॉन्टैक्ट में आएंगे वो सारे एंकर पॉइंट्स ही सिर्फ सिलेक्ट करेगा एंड आप यहाँ से जाके इसके जो वो स्केल ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अभी अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ यहाँ पे सेटिंग्स हमें कर लेनी चाहिए आर्ट बोर्ड की, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड का बटन है। सो आप यूँ ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास आर्ट बोर्ड को रिसाइज करने के ऑप्शन आ जाते हैं एंड इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ बार में भी आपके पास आर्ट बोर्ड को जो है वो रिसाइज करने के आ जाते हैं, ठीक है। सो आप अगर यहाँ से चाहें तो इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास पोर्ट्रेट है एंड मैं लैंडस्केप करना चाहूँ तो इसके ऊपर जो ही क्लिक करूँगा एंड ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं यहाँ से इसका आप साइज़ भी चेंज कर लें तो आप यहाँ से अपने जो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसको आप सेट भी कर सकते हैं। सो लाइक यहाँ पे मुझे A4 चाहिए तो मैंने यहाँ से A4 सेलेक्ट किया एंड वो A4 में कन्वर्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे कोई और ज़्यादा इससे टैब लेना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट प्रेस करें और आर्ट बोर्ड की सिलेक्ट रहते हैं इसको ड्रैग करके साइड पे लेके दें, इसके जो है वो सिलेक्शन आर्ट बोर्ड जो मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें आर्ट बोर्ड में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास वो बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 3 कॉपीज़ मौजूद हैं और एक हमारे पास जो है वो आर्ट बोर्ड मौजूद है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास उसने हमें रीनेम करके भी बता दिया है आर्ट बोर्ड 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हमारे पास आर्ट बोर्ड 4 आ चुके हैं, ठीक हो गया जी। एंड अगर हम उसके नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक लासो टूल है, ठीक है। सो मैं कंट्रोल 0 से इसको फिट टू कैनवस कर लेता हूँ तो जो आपका आर्ट बोर्ड सिलेक्ट होगा वो आपका कैनवस में फिट हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ और काफ़ी सारे जो हैं वो शेप्स ड्रा करता हूँ, ठीक है। एंड लासो टूल की मदद से अगर मैं कुछ एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये वाला सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये वाला एंड यहाँ से ये वाला इसका एंड इसको जो ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने ये वाले एंकर पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं। नाउ अब हम कुछ एक स्मूथ सा पैटर्न बना के देख लेते हैं जैसा कि हमने ये यहाँ पे ड्रॉ किया शिफ्ट की मदद से एंड मैंने इसकी अभी कॉपी बनानी है, ठीक है। यो सो यहाँ से मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास कॉपी बना लेगा, लेकिन उससे नहीं यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे हमारी जो कॉपी बनाई है। सो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इसी के ऊपर वो कॉपी बनाए तो आप कंट्रोल-C करने के बाद कंट्रोल-F प्रेस करेंगे तो आपका ये पेस्ट इन फ्रंट करेगा। सो आप कंट्रोल-B प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट इन बैक करेगा। सो लाइक इसने कॉपी बना दी, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने कॉपी बना दिया, ठीक है। आप इसको डिलीट करें। सो ज़्यादा जो तरीकाकार होता है वो ऑल्ट की मदद से कॉपी की जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी की
ठीक हो गई। एंड कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये मेरे पास कंटिन्यूसली कॉपीज़ बनती चली गई। ठीक है। एंड अगर मैं इन सब को कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इनको ऑल्ट की मदद से यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड सिंपल मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास एक पैटर्न जो है वो बन के आ जाएगा। सो मैं कंट्रोल 0 से फिट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा पैटर्न बन चुका है। तो इस तरीके से भी आप अपने पैटर्न्स भी बना सकते हैं। सो अब अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहें इस वाले का तो आप यहाँ से इसको कलर चेंज कर सकते हैं। जो आप सिलेक्ट करेंगे उसका आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इस तरीके से आप अपने जो है वो चेंज कर सकते हैं कलर को। ठीक है। अगर आप दोबारा स्क्रीन पे आना चाहते हैं, उसको फिट करना चाहते हैं तो कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे टू फिट द कैनवस। सो क्लास काफ़ी लेंथी हो चुकी है। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने कॉपी कैसे करनी है, शेप को ड्रॉ कैसे करना है, उसके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कैसे करना है एंड उसके में कलर, उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड उसमें आउटलाइन कैसे लानी है। एंड ये भी हमने देखा कि हमने इसको जूम इन एंड जूम आउट कैसे करना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।